भी आपको ऐसा लगा है कि कोई अंदर से कह रहा है ऐसा करो ये सही है, लेकिन कुछ समय बाद आपको एहसास हुआ कि यह तो गलत था। तब मन में सवाल उठता है कि क्या वो परमेश्वर की आवाज़ थी या फिर कोई शैतान की चाल। आज हम समझेंगे कि परमेश्वर कैसे बोलता है, शैतान कैसे बहकाता है और हम कैसे पहचानें कि कौन बोल रहा है ताकि हमारा जीवन गलत दिशा में ना जाए। परमेश्वर की आवाज़ हमेशा शांति, सत्य और प्रेम से भरी होती है। वह डर नहीं लाता, भरोसा देता है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब यीशु मसीह ने समुद्र में आए तूफान को डांट कर कहा शांत हो, और लहरें शांत हो जाती हैं। अब विचार करो कि यीशु मसीह का शांत हो शब्द सिर्फ लहरों पर भी काम करेगा, मनुष्यों पर नहीं। वह वाणी मनुष्यों के दिलों को भी शांत करेगी। अब आपके जीवन में तूफान चाहे किसी भी तरह के क्यों ना हो, जब परमेश्वर बोलेगा तो तूफान में भी तुम्हें शांति मिलेगी। जो आवाज़ परमेश्वर से आती है वह कभी उसके वचन के विरुद्ध नहीं जाती है। यशायाह अध्याय 8:20 में लिखा है, व्यवस्था और गवाही की ओर देखो, यदि वे इस वचन के अनुसार ना बोलें तो उनके लिए भोर ना होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आवाज़ कहे झूठ बोल दो काम बन जाएगा, तो जान लीजिए वह परमेश्वर की नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ बोलने वाला प्रभु की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर की आवाज़ हमें सत्य की राह दिखाती है, लेकिन शैतान की आवाज़ हमें आसान और गलत रास्ते पर ले जाती है। यूहन्ना अध्याय 10:27 कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जब प्रभु बोलता है तो उसके शब्द हमें भीतर से बदलते हैं। वह कहता है क्षमा करो, प्यार करो, सत्य बोलो, दूसरों की सेवा करो। वो हमारी आत्मा को ऊपर उठाता है, नीचे नहीं गिराता है। शैतान भी बोलता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। वह छल से, मीठे शब्दों में और डर पैदा करके काम करता है। जैसे कि यूहन्ना अध्याय 8:44 में लिखा है, वह आरंभ से ही हत्यारा रहा है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। शैतान की आवाज़ अक्सर कहती है, कोई नहीं देख रहा है, कर लो, थोड़ा सा पाप करने से क्या होगा, सब करते हैं तुम भी कर लो। वह व्यभिचार, चोरी, झूठ, ईर्ष्या और हत्या जैसे पापों में धकेलता है, लेकिन शुरू में वो काम सही और फायदे का लगता है और उसमें मजा भी आता है। जैसे आदम और हवा को शैतान ने कहा फल खाओ तुम भी परमेश्वर जैसे हो जाओगे। अच्छा लगा, आनंद लगा, पर नतीजा क्या हुआ? लज्जा, दर्द और मृत्यु। शैतान की आवाज़ हमेशा पछतावे की ओर लेकर जाती है और परमेश्वर की आवाज़ हमेशा आशा की ओर। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:10 में लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया है। शैतान की आवाज़ कहती है तू बेकार है, परमेश्वर तुझसे खुश नहीं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर डांटता है सुधारने के लिए, शैतान आरोप लगाता है गिराने के लिए, क्योंकि वह स्वयं नीचे गिराया गया था, इसलिए वो चाहता है दूसरे भी गिरें। इसलिए पहला पत्रस अध्याय 5:8 में कहा गया है, सावधान रहो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। याद रखो, शैतान दबाव डालता है, अभी कर लो, मौका चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है रुको, प्रार्थना करो, मैं मार्ग दिखाऊंगा। अब हमें इन बातों को कैसे पहचानना है, उसके लिए 3 आसान उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, मन में शांति देखा करो। अगर कुछ करने से मन में शांति आती है, परमेश्वर बोल रहा है। अगर डर, असमंजस या बेचैनी है, रुको, ये शैतान की चाल हो सकती है। नंबर 2, वचन से तुलना किया करो। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए हर विचार को वचन की रोशनी में परखा करो। नंबर 3, प्रार्थना में पुष्टि मांगा करो।
परमेश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह एक ही बात को अलग अलग तरीके से कन्फर्म करता है, वचन, प्रार्थना या किसी विश्वासी के माध्यम से। अगर हम शैतान की आवाज़ मान भी लेंगे तो शुरुआत में सब अच्छा लगेगा, पाप मज़ेदार लगता है, मन खुश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा पर बोझ आने लगता है। नींद नहीं आती, मन में बेचैनी, दिल में डर और आत्मग्लानि भर जाती है, क्योंकि पाप हमेशा क्षणिक सुख देता है पर स्थायी दुख छोड़ जाता है। पर परमेश्वर की आवाज़ मानने से आत्मा में शांति, जीवन में दिशा और भीतर आत्मिक शक्ति मिलती है। अब मैं आपको गहराई से परमेश्वर से जुड़ने के 3 रहस्य बताने जा रहा हूँ। इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लो। नंबर 1, हर दिन वचन पढ़ो और मनन करो, वहीं से उसकी आवाज़ सबसे साफ सुनाई देती है। नंबर 2, प्रार्थना में सिर्फ बोलो मत, सुनो भी। जब तुम शांत होते हो तब परमेश्वर बोलता है। नंबर 3, आज्ञाकारी रहो। परमेश्वर उन्हीं से बात करता है जो सुनने और मानने को तैयार हैं। हर दिन 2 आवाज़ें हमें बुलाती हैं, एक जो हमें जीवन देती है और एक जो धीरे धीरे हमें मौत की ओर लेकर जाती है। बुद्धिमान वही है जो सुनने से पहले परखता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर सीधे आपसे बोले तो वचन में जाओ, शांत रहो और उसकी उपस्थिति में ठहरो। वह बोलेगा क्योंकि वह जीवित है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो बाइबल मंथन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखिए, मैं प्रभु की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको उस मार्ग पर ले चलेगा जो जीवन की ओर ले जाता है। गॉड ब्लेस यू। शालोम। बाय बाय।